नमस्कार आप सभी को। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर आपने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख लो। क्योंकि कोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक रूट्स ही होते हैं। अगर आपके कोडिंग के बेसिक रूट्स क्लियर नहीं है तो कोडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में आप छोटी छोटी जगह अटक जाओगे और आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ गलती की। आज की वीडियो में हम HTML के सिंटैक्स के बारे में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि HTML में कितने टाइप्स के टैग होते हैं। ओके देन लेट्स शो द इंट्रो। तो चलिए जल्दी से एडिटर ओपन करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब हम ये देखें कि जो HTML का जो पूरा सिंटैक्स है उसका क्या मतलब होता है, किस चीज़ का। तो ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट ब्राउज़र पे क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो डॉक टाइप HTML है। ये HTML5 फाइल के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, टाइम टू टाइम HTML में बहुत सारे अपग्रेड्स आए, HTML1 2 3 4 और अभी प्रेजेंट में सबसे लेटेस्ट चल रही है HTML5। तो जो डॉक टाइप HTML है उससे ब्राउज़र को ये पता लग जाता है कि ये लेटेस्ट फाइल है, HTML5 सपोर्ट करता है। उसके बाद जो यहाँ पे HTML है, जो यहाँ पे HTML टैग ओपन हुआ है पूरा क्लोज हुआ है, तो जो भी हम अपना सब कुछ लिखने वाला है HTML के अंदर वो हम HTML के अंदर लिखेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, जो HTML हमारा जो टैग है उसके अंदर ही हमें सब कुछ लिखना है। और अगर HTML के यहाँ के बाद अगर आप कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, तो एरर शो होगा, एज अ उसे ब्राउज़र एज अ एरर लेगा। तो जो HTML के अंदर जो भी हमारा लिखा हुआ है वो हमारी HTML का पूरा कोड है। फिर उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या होता है। मैं मेटा टैग के बारे में बता देता हूँ पहले। मेटा टैग एक डाटा का भी डाटा है। आप बोलो कि यार शिव भाई ये क्या बात कर रहे हो, डाटा का भी डाटा। हाँ, समझिए इस बात को। जैसे मेटा टैग ये डिस्क्राइब करता है कि हमने जो अपना कोड लिखा है उसका फॉर्मेट कौन सा है। जैसे यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर सेट है, CHARACT लिखा हुआ है, तो जो हमारा कैरेक्टर सेट है उसका जो फॉर्मेट है वो UTF-8 है। तो ये भी अपग्रेड के हिसाब से ब्राउज़र के लिए बनाया गया है, क्योंकि ब्राउज़र में जब कोडिंग होती है तो उसमें भी जो सपोर्ट होते हैं टेक्स्ट, तो कौन से कैरेक्टर सपोर्ट होते हैं तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे UTF-8 लिखा हुआ है। वैसे ही HTML के अंदर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर जो इंग्लिश है, EN फॉर इंग्लिश, तो ये बताता है कि ये जो HTML कोड लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या होता है, जब हमारी वेबसाइट को हम जब सर्वर पे डालते हैं तो अगर हमने मान लो यहाँ पे HTML के अंदर लैंग्वेज इक्वल टू EN नहीं लगाया तो क्या करेगा, पहले तो पूरा कोड एनालाइज करेगा और फिर पता लगाएगा कि इंग्लिश फॉर्मेट में। तो इसमें हमारा कुछ सर्च जब करेंगे तो वेबसाइट डिले होती है। इसीलिए हम जैसे ही ब्राउज़र इसको ऊपर से जब रीड करेगा तो हम पहले ही शो कर रहे हैं कि ये जो पेज है हमारा है ये इंग्लिश में होने वाला है, तो जो ब्राउज़र को एडिशनल हेल्प नहीं करनी पड़ेगी और वो हमें जल्दी रिस्पॉन्स देगा। सो एज वेल, जैसे मेटा टैग है, मेटा टैग में यहाँ पे कंटेंट है और जो इनिशियल स्केल है ये भी इसीलिए यूज़ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अभी हम जब जो हमारे काम के टैग्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो मेटा टैग के बारे में पूरा फुल डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर मैं आपके लिए अभी से डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो हमारा मेन टॉपिक है पहले हम वो कर लेते हैं एज अ बिगनर लेवल, ठीक है। फिर मेटा टैग के लिए हमें बिल्कुल भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है थ्रू आउट द व्हाट वी कैन से थ्रू आउट द बिगनर लेवल और इज द एडवांस लेवल, क्योंकि मेटा टैग के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये लिखा हुआ है कैरेक्टर सेट, नेम, व्यू पोर्ट, ये हमेशा थ्रू आउट द कोर्स पूरा सेम ही रहेगा। ये एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जैसे इनिशियल स्केल 1.0 दे रखा है, तो क्या होता है कि जब हमारा पेज किसी भी ब्राउजर में खुलता है और अगर यूज़र ने उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो थोड़ा जूम कर रखा है या फिर जूम इन कर रखा है, तो क्या जब भी हमारी वेबसाइट खुलती है तो उसका जो जूम इन जूम आउट होगा, तो जब हमारी वेबसाइट कोई भी यूज़र खोलेगा तो उसे यहाँ से ज़्यादा बड़ी दिखेगी या फिर छोटी दिखेगी। तो उसी को डिफ़ॉल्ट करने के लिए यहाँ तो ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं दिखे, इसके लिए इनिशियल स्केल यूज़ किया हुआ, ताकि जब भी हमारी वेबसाइट लोड हो तो उसका डाटा एकदम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आ जाए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेटा जो टैग होता है वो डाटा का भी डाटा होता है, मतलब डाटा की इन्फॉर्मेशन रखता है कि डाटा को कैसे शो करना है, कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लेकर जाना है और कैसे उसको बताना ब्राउजर के कौन सा फॉर्मेट है, कैरेक्टर सेट कौन सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ओके, जो हमारा टाइटल टैग होता है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, हेड टैग और टाइटल टैग के बारे में। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो बॉडी टैग, जो कि एक पेयर टैग है जो ओपन भी हुआ क्लोज भी हुआ।
तो हमारा HTML का पूरा जो फॉर्मेट है हम बॉडी टैग के अंदर दिखने वाले हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, दिस इज बॉडी टैग। मैं इसे अब लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये यहाँ पे आ गया। मैं इसे एक काम करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं शेयर करूँगा, तो मेरा जो पेज है यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ और इसको मैं F11 दबा के इससे मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे यहाँ पे मैं एक अच्छे से कोड लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी डाल के जब मैं कोड लिख रहा हूँ, ये इसका वर्ड रैप चालू नहीं है तो मैं जल्दी से इसका वर्ड रैप चालू कर लेता हूँ। ओके, गुड टू गो। अब यहाँ पे जो मेरा जो टाइटल है, अब अगर मैं टाइटल यहाँ लिखता हूँ कोड जीनियस #3, ओके, और इससे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए जो हमारा टाइटल है जो हमने HTML के कोड में लिखा था वो अब यहाँ पे शो हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में बॉडी क्या है, हेड क्या है। तो हेड आप यूँ समझिए कि जितना भी सर्च बार है, तो सर्च बार के ऊपर जितना भी ये जो एरिया है, जो ब्लैक ब्लैक कवर्ड है, ये सब हमारा हेड टैग है। और जो जितना भी एरिया वाइट वाइट है वो हमारा पूरा बॉडी टैग है वेबसाइट का। ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो पूरा वाइट वाइट पोर्शन है ये हमारा बॉडी टैग है। ठीक है, और जो ऊपर जितना भी ब्लैक ब्लैक पोर्शन है, जो सर्च बार है जहाँ पे हम वेबसाइट सर्च करते हैं, जो यहाँ ऊपर शो कर रहा है नेम टाइटल, ये हमारा पूरा हेड है। तो देखो हेड के अंदर हमने क्या किया, टाइटल के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कोड जीनियस लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है। फॉर मैं एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कोड जीनियस एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के व्हाट HTML सिंटेक्स, जैसे मैं HTML सिंटेक्स लिखता हूँ और इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे HTML टाइटल में HTML सिंटेक्स लिख के आ गया। तो अब ये समझ गया कि हेड वेबसाइट में हेड टैग जो होता है, हेड पोर्शन होता है वो कौन सा होता है। तो ये हमारा हेड पोर्शन था। सो एज वेल जैसे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी मैं लिखता हूँ उसे दिस इज बॉडी, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये बॉडी में लिख कर आ गया। तो आप समझ गए हो कि एक जो वेबसाइट है उसमें हेड पोर्शन कौन सा होता है, बॉडी पोर्शन कौन सा होता है। तो हेड पोर्शन में मेनली हम क्या डालते हैं, टाइटल डालते हैं, कि जिससे जब हम वेबसाइट सर्च करेंगे वो उससे आ जाए। जो यहाँ पे कोड जीनियस आ गया है लिखा हुआ, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे टाइटल के अंदर वो हमारा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। और ये मैंने बताया कि बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा जो वाइट पोर्शन है यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोरेम 20, ओके, तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो जो भी मैंने बॉडी के अंदर लिखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप बोलोगे शिव भाई ये लोरेम क्या चीज़ है। क्या होता है कि लोरेम, जो लोरेम होता है वो हमारा जो एडिटर है हमें एक फंक्शनलिटी शो करता है कि जब आपको कुछ भी पैरा लिखना है और कुछ डिसाइडेड नहीं है तो आप लोरेम 3 लिख दो। अगर आपको कुछ भी 3 वर्ड्स लिखना है तो आप लोरेम 3 लिख दो, तो आपके लिए वो 3 वर्ड्स लिख के दे देगा। कुछ भी मतलब कि एक ये यूँ समझ लो आप कि पैराग्राफ जनरेट करता है। अगर लोरेम 3 लिखा है तो मुझे लोरेम 3 वर्ड जनरेट करके देगा। अगर मैंने लोरेम 1 लिखा है तो लोरेम 1 वर्ड जनरेट करके देगा। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LOREM लोरेम 5 वर्ड्स, ओके, और मैं ऐसे यहाँ पे करता हूँ, ये हटा देता हूँ ताकि और थोड़ा ईजी हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो 1 2 3 4 5। तो हम लोरेम का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ये व्हाट यू कैन से डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जनरेट करके दे, जिससे हम बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने लोरेम के बारे में भी समझा कि लोरेम एक डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर जनरेट करने के लिए आता है, पैराग्राफ जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर लोरेम को हम 2 बोलेंगे तो हमें 2 वर्ड्स वो जनरेट करके देगा। अब लोरेम को 100 बोलोगे तो 100 वर्ड्स जनरेट करके देगा। जिससे मैं यहाँ पे डालता हूँ लोरेम 100 वर्ड्स और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आप लोरेम मुझे 100 वर्ड्स जनरेट करके दे रहा है। तो आपने वीडियो में ये देखा कि टैग कितने टाइप्स के होते हैं। HTML में 2 टाइप्स के टैग होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, एक पेयर टैग होता है। पेयर टैग वो होता है जो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, और सेल्फ क्लोजिंग टैग वो होता है जो ओनली ओपन होता है, क्लोज नहीं होता।
फिर उसके बाद हमने समझा कि एक वेबसाइट का हेड पोर्शन क्या होता है, और हेड पोर्शन के अंदर जो टाइटल है, सॉरी, जो हेड पोर्शन के अंदर जो टाइटल है, वो टाइटल हमें कहाँ शो होता है वेबसाइट के अंदर। फिर हमने ये देखा कि जो बॉडी पोर्शन हमारा कौन सा आता है, और बॉडी पोर्शन में किस जगह हम कोड लिखते हैं तो कहाँ पे शो होता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और कल हम वीडियो में देखेंगे कि HTML के अंदर हेडिंग टैग क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, कुछ बेसिक टैग्स के बारे में हम बातें करेंगे कि बॉडी के अंदर ऐसे कौन से कंटेंट टैग्स हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम अपना वेबसाइट का पूरा लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस लाता रहूँ। और इस वीडियो के ऊपर भी नोट्स बना लीजिए कि कौन सा जो टैग होता है किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है। जैसे डॉक टाइप HTML होता है वो HTML5 को स्पेसिफाई करता है। HTML के अंदर ही हमें पूरा कोड लिखना है जो की पॉइंट्स है रिमेंबर के लिए। इससे आप बहुत ही अच्छे से वो रिमाइंड कर दीजिए कि ये आगे बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कल जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।